इस भीड़ भरी दुनिया में अगर आपका सबसे अच्छा और सच्चा मित्र कोई है तो वो है किताबें और प्लांट। तो पूरे दिन में आप कुछ वक्त इनके साथ जरूर बिताएं ताकि आपको अंदर से हैप्पीनेस फील हो। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे ग्रीन आसियाना चैनल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है पोटुलका प्लांट। इसको 9 बजिया भी बोलते हैं कहीं कहीं, और गुल दोपहरिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये 9 बजे के बाद खिलता है और दोपहर में खिलता है, इसलिए इसके ये दोनों नाम भी मुझे पता है। तो बाकी और कुछ भी बोलते होंगे तो मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज मैंने इससे सोचा कि कुछ इसका बनाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मदर प्लांट है हमारे पोटुलका का। पहले मैंने इसी पॉट में इसको लगाया था, फिर इससे मैंने 3-4 पॉट बनाए और ये अब बहुत सारे हो गए हैं मेरे पास। ये 3 कलर के हैं मेरे पास, एक वाइट है और एक डार्क पिंक है और एक लाइट पिंक और वाइट का शेडेड है। तो ये प्लांट जो है ये ज़्यादा बारिश को झेल नहीं पाते हैं, तो इनको आप बारिश में खुले में ना ही रखें तो अच्छा है। इनको जितना ही आप धूप दें और जितना ही ये मतलब बचे रहेंगे पानी से, तो उतना ही इनमें फ्लावरिंग होती है। और बरसात के मौसम में इनकी कटिंग जो है, इनको ऊपर से इनकी ट्रिमिंग ज़रूर कर दें, तो इससे ये डबल प्लांट बनते हैं और फिर इसके बाद उतने ही डबल ट्रिपल फ्लावर भी इसमें आते हैं। तो मैंने एक साइज की सारी डंडियां इसकी ले ली और फिर मैंने ऊपर और नीचे की तरफ दोनों साइड धागे बांध दिए इसमें। और हाँ, बीच में इसके एक लकड़ी स्टिक भी फंसाई है मैंने, क्योंकि बिना स्टिक के ना ये टिकेगा नहीं मिट्टी में, ये मतलब ढीला होके इधर उधर गिरने लगेगा। तो इनका एक साइड जमे रहना मतलब बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए मैंने इसमें एक स्टिक लगा दिया ताकि ये मजबूती से वो उसके साथ खड़े रहे। और जब ये फ्लावरिंग इसमें होती है ना, जब इस प्लांट में, तो वो गुच्छा पूरा एक जगह रहता है ऊपर की तरफ, तो वो बहुत देखने में सुंदर लगता है। तो जब ये पॉट में लगाऊंगी मैं, और लगने के बाद कुछ दिन के बाद जब ये खिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। दोस्तों, ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगते हैं जब ये फ्लावरिंग इनमें आती है। तो ये एक तरह से जैसे रोज होते हैं, तो ये बटन रोज की तरह ही दिखते हैं, छोटे छोटे और कई कलर में आते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से कटिंग से आप लगा सकते हो। तो ये इसको ज़रूर आप लगाएं अपने घर में। और इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा ना खाद देने की ज़रूरत है, ना पानी देने की ज़रूरत है। आसानी से ये पौधे हर मौसम को सरवाइव कर जाते हैं। बारिश में भी बस आप इसको लगातार पानी के नीचे ना रखें, नहीं तो इनकी पत्तियां गलने लगती हैं और कलियां, और ये सड़ने लगते हैं। बाकी इनको आप पूरे टाइम बाहर छोड़ दो, ये बहुत ही अच्छे मतलब ग्रो होते हैं। जब ये पॉट में रंग बिरंगे खिलते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में। और उनके अगल बगल जो ये ग्रीनरी होती है, ये प्लांट्स होते हैं, उनके बीच ये कलरफुल होते हैं, तो ये काफ़ी उनकी शोभा सुंदरता को बढ़ा देते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसलिए ये प्लांट आप ज़रूर लगाएं अपने घर में, क्योंकि इसमें कोई मेहनत ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर भी एक धागा बांध दिया और नीचे भी, फिर नीचे जो बड़ा छोटा था मैंने उसको और ऊपर से भी मैंने इसकी ट्रिमिंग कर दी। और तभी मेरी बिटिया को दिख गई एक लिटिल बर्ड, तो उसने जूम करके कैमरे से और उसको देखना चालू किया, पर वो उड़ गई तुरंत। और ये है हमारा गुड़हल का प्लांट। तो इसमें जो जो पीली पत्तियां थी मैंने उन सबको निकाल दिया है। और पीली पत्तियां आने की वजह होती है कि या तो ओवर वाटरिंग या फिर अंडर वाटरिंग। तो अभी तो अंडर वाटरिंग का कोई सवाल ही नहीं है, अभी तो इतनी लगातार बारिश हो रही है। मतलब अगर बहुत तेज भी नहीं हो रही है तब भी मिट्टी गीली ही रह रही है, नमी बनी है, तो ये ऐसे अंडर वाटरिंग का तो कोई बात ही नहीं है। और फ्लावर का साइज भी देखे हैं, बेहद खूबसूरत लग रहा है ये पिंक कलर का गुड़हल। तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे दोस्तों, मिर्च का प्लांट मैंने लगाया था।
और ये है हमारी जो भिंडी हमने लगा रखी थी, जिसमें अब ये ठंडियों वाली है, तो अब इसमें भी फ्लावरिंग होने लगी है और भिंडी उगने लगी है। तो वही मैं देख रही थी कि इसमें तो भिंडी आने भी लगी इतनी जल्दी। तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि अभी पुराना वाला भिंडी तो हमने उखाड़ा ही नहीं है, तो मतलब उसको निकाला ही नहीं था। मम्मी ने बोला था इसको निकाल दो, अब ये नहीं फल देगा, इसमें भिंडी अब नहीं आएगी, बट मैं नहीं निकाली। और ये दोस्तों मैंने देखा कि मैं पिछली बार आपको दिखाई थी पिछले वीडियो में, करेला फलने लगा है, बट ये इतना बड़ा हो गया है। तो जैसे ही मैंने दिखाया तो मैं हंस पड़ी, इसलिए कि मेरी बिटिया ने बोला सो सैड, अब करेला भी खाना पड़ेगा। तो मैं इसलिए हंस रही थी। उनको बिल्कुल खुशी नहीं हुई कि अब करेला भी झेलना पड़ेगा हमें। और ये पपाया में रोज़ 2-4 पत्तियाँ जो है वो निकल ही जाती हैं पीली, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सब हरा दिख रहा है तो कुछ पीला पीला उसमें दिख रहा है या सड़ा दिख रहा है। और ये है हमारे सदाबहार का प्लांट जो काफ़ी बिखर चुका है, तो मैंने सोचा इसको बांध देते हैं रस्सी से एक जगह करके। तो मैं इसको बांधने लगी तो वो जो बगल में पपीते का पेड़ है ना, उससे बहुत ही अड़ रहा था। मतलब वो इतना पास पास मैंने प्लांट लगा रखे हैं ना कि वो एक दूसरे को परेशान करते हैं। तो आप कभी भी प्लांट लगाइए ना तो थोड़ा दूरी रखिए उनके बीच में। तो मैंने इसको बांधने की कोशिश की कि ये बुके जैसा एक जगह हो जाए और काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये लो, रस्सी ही टूट गई। और मैं इसीलिए हंस रही थी। और मैंने अब सेकंड अटेम्प्ट में इसको बांधना चाहा है, तो अब मैं लग गई इसको बांधने में। जैसे ही मैंने ट्राई किया सेकंड में बांध लूँगी मैं, तो दूसरी बार भी मैं फेल ही हो गई हूँ, क्योंकि वो गठान छूट गई है। मैं वापस फिर अब तीसरी बार ट्राई करूँगी। अब मैं उसके ऊपर पूरा लेट ही गई थी कि मैं इसको बांध के ही रहूँगी। तो फिर मैंने इसको टाइटली पकड़ा और इकट्ठा किया और काफ़ी ऊपर से फिर बांधना शुरू किया। फाइनली मैं इसमें कामयाब हुई और मैंने इसको बांध ही लिया। बहुत अच्छे से तो नहीं, कुछ कुछ निकल रहे थे किनारे से, उसकी जो तना है या डंगालें हैं वो बाहर आ रही थी, बट मैंने उसको ट्राई किया कि चलो बांध देते हैं। तो कुछ ब्रांचेस उसकी बिल्कुल नीचे आ गई थी, तो मैंने उसको अच्छे से सेट किया और ये रहा हमारा बुके। तो बहुत ही प्यारा लगता है। इसको मैंने इकट्ठा कर दिया और फिर मैंने उसमें से एक फूल तोड़ा, और जैसे कि मैं हर बार देती हूँ, तो फिर मैंने फूल तोड़ के अपनी बिटिया को दिया, और वो बहुत ही खुश होती है अगर मैं उसको ऐसे फ्लावर देती हूँ तो, और मैं भी खुश हो जाती हूँ उसकी स्माइल देख के। तो चलिए दोस्तों, फिर हम आ गए, ये रबड़ प्लांट का पौधा है। तो ये जो है ना, ये रबर का प्लांट है। तो ये बहुत ही छोटी सी डंडी मुझे बगल से मिली थी, मैं बगल वाली आंटी से ली थी। तो मैंने उसको लगा दिया था, और उसके पत्ते भी मैं ले आके, वो तो गमले में लगा था, मैंने यहाँ मिट्टी में लगा दिया था। तो दोस्तों इसमें रूट्स आ गए हैं। गमले वालों में पता नहीं पकड़े हैं कि नहीं, मैंने उखाड़ा नहीं, पर मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो इसमें रूट्स आ गई हैं पत्ते में, और अब ये प्लांट बन सकता है। तो मैंने फिर वापस इसको इसी जगह पे लगा दिया। पता नहीं ये पॉट में अभी सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, तो मैंने सोचा इसको यहीं रहने देते हैं। मैं इसको बेकार ही निकाल दी, मैं पछता रही थी फिर ये वापस लगेगा कि नहीं, बट मुझे देखना था और आप लोगों को भी दिखाना था, तो मैंने निकाल लिया था और मैंने वापस वहीं उसको लगा दिया। मेरे पास रबड़ का प्लांट अभी तक नहीं था, तो मैं बगल से ले आई थी आंटी से, और अब शायद अब ये सरवाइव कर जाए तो मेरे पास होगा। और ये है हमारे अपराजिता का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत लगता है, उसमें ब्लू फ्लावरिंग होती है। और ये बुगनविलिया है जो रोज जा करके, और हमारे जो वो तोरई और रेरुआ नेनुआ जो भी बोलते हैं, उसका जो प्लांट है ना, उसमें जाके ये उलझ जाता है, उसके धागों में फंस जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि वो पूरा अगर इसमें उलझ जाएगा तो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, तो मैं इसको चली जाती हूँ, रोज ही उसको ठीक ठाक करने लगती हूँ। और ये है अडेनियम का प्लांट, ये भी मैं किसी के यहाँ से ले ही आई थी, और ये बस एक स्टिक जैसे मैंने लगाया था, पर इसमें ये 2 छोटी छोटी लीव्स आ गई हैं। मैं इतनी खुश हुई देख के कि ये पकड़ लिया है प्लांट। दोस्तों ये है हमारे मिर्ची का प्लांट,
देखिए कीड़े कुछ खाकर इसको नीचे गिराए हुए हैं, तो मैं एक दिन इसकी हार्वेस्टिंग करूंगी और आपको जरूर दिखाऊंगी। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, पूरा ये फल से लदा हुआ है। अगर आपके भी मिर्ची का पौधा गर्मियों में टूटकर इसके फ्लावर झड़ जा रहे हैं तो आप घबराएं नहीं, मानसून में फिर वापस आके इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप इन्हें उखाड़े नहीं, मैंने तो सारा इनको उखाड़ के फेंक दिया था, बस एक प्लांट था, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।